चलो, तो अब हम लोग के पढ़ेंगे आवर्धन से मिलने वाली सूचनाएं। मैग्निफिकेशन से जो बात पता चलती है उसके बारे में पता करेंगे, है ना। तो आवर्धन से जो मिलती है 5 सूचनाएं मिलती हैं। कितनी सूचनाएं? 5 सूचनाएं, जो कि हम लोग पिछले चैप्टर में भी पढ़े थे, है ना। तो वही अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि 5 सूचना मिलती है, जिसमें से 2 सूचना जो मिलती है उसके चिन्ह से मिलती है। किससे? चिन्ह से, है ना। चिन्ह से यानी साइन से। किससे? साइन से, यानी आवर्धन का जो साइन है वो प्लस है या माइनस है। क्या है? प्लस है या माइनस है। ठीक है। दूसरा क्या मिलता है? 3 जो सूचना मिलती है उसके मान से। किससे? मान से, वैल्यू से। किससे बेटा? वैल्यू से मिलती है ना, कि उसका मान कितना है ना। तो 5 सूचना मिलती है। पहला सूचना क्या मिलता है कि अगर प्लस होगा आवर्धन का मान, आवर्धन का जो मान होगा, आवर्धन का मान अगर प्लस में हो, धनात्मक हो। क्या हो? धनात्मक प्लस हो, इसका मतलब होता है प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी और सीधा। आभासी और सीधा। पहली बात क्या पता चली कि आवर्धन का मान धनात्मक होगा तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा। दूसरा वही सेम चीज कि आवर्धन का मान अगर ऋणात्मक हो। क्या हो? ऋणात्मक यानी माइनस में। किसमें? माइनस में। तो प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक और उल्टा। समझ में आई बात? वास्तविक और उल्टा। समझ में आ गई बात? अब तीसरा चौथा पांचवा क्या है? तो वो मान से है, वैल्यू से है। तो क्या क्या सब है? अगर आवर्धन का मान 1 हो, आवर्धन का मान 1 हो, आवर्धन का मान 1 हो, तो इसका मतलब होता है कि वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर है। समझ में आई बात? यानी h डैश और h क्या है? बराबर है। समझ में आई बात? अगर आवर्धन का मान जो है 1 से ज्यादा हो, 1 से ज्यादा हो, यानी 1 से ज्यादा यानी 2, 3, 4, 5 हो, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो वस्तु की ऊंचाई से ज्यादा है। यानी यहाँ पे प्रतिबिंब जो होता है वस्तु से बड़ा होता है। समझ में आई बात? तीसरा, अगर आवर्धन का मान 1 से कम हो, आवर्धन का मान 1 से कम हो, इसका मतलब क्या? 1 से कम होगा कितना होगा? 0 नहीं, भिन्न में होगा। किसमें होगा? भिन्न में होगा। 0 पॉइंट समथिंग या 0, है ना। 0.0 तो नहीं आएगा, 0 पॉइंट समथिंग में आएगा। यानी बटे में 2/3, है ना, 3/4 या 4/5। तो बटे में इस तरह का आएगा, यानी 1 से कम होगा, है ना। तो इस स्थिति में क्या होता है? तब h डैश छोटा हो जाता है, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हो जाती है? वस्तु की ऊंचाई से छोटी। यानी यहाँ पे वस्तु बड़ी और प्रतिबिंब छोटा। समझ में आई बात? क्लियर हो गया? तो 5 सूचनाएं क्या क्या मिली? अगर प्लस होगा तो आभासी और सीधा, अगर माइनस होगा तो वास्तविक और उल्टा। अगर आवर्धन का मान 1 है, आवर्धन का मान 1 है, तो इसका मतलब दोनों की, प्रतिबिंब और वस्तु दोनों की ऊंचाई बराबर है। अगर आवर्धन का मान 1 से ज्यादा है तो प्रतिबिंब बड़ा और वस्तु छोटा। और अगर आवर्धन का मान 1 से कम है तो इसका मतलब है कि वस्तु का प्रतिबिंब जो है छोटा है। क्या है? प्रतिबिंब छोटा है। समझ में आ गई बात?